Welcome to DD classes. Today I am going to tell you about the groups. First of all, I will tell the definition of group. Vertical columns are called as a group. जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इस तरह खड़े होते हैं उससे हम कहते हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमेशा हम ऊपर से नीचे आते हैं, जिस तरह ये ग्रुप पड़े हुए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब जो ग्रुप्स हैं उनके दो मेन हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रुप ए, दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है उनके अंदर दो ब्लॉक्स आते हैं। टोटल जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो ग्रुप ए है इसके अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है एस ब्लॉक और दूसरा आता है पी ब्लॉक। उसे हम कहते हैं मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मीन्स वो खास होते हैं या नुमाइंदगी करने वाले अनासर होते हैं। दूसरा जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं बी ग्रुप, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके दो अक़साम हैं, एक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मजीद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी हमने क्लासिफिकेशन की है, वो है 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स लेंथेनाइट्स और दूसरा है 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स एक्टिनाइट्स। जो लेंथेनाइट्स है वो शुरू होता है लेंथेनियम से, उनका आटा नंबर 57 है, और जो एक्टिनियम है एक्टिनाइट सीरीज है वो शुरू होते हैं एक्टिनियम से, उनका आटम नंबर है 89 है। अब ये है कि आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ऐसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, लफ्ज जो अल्कली है वो अरबी लैंग्वेज का अल्फाज है। उसका मतलब होता है राख, यानी किसी चीज़ को हम जलाते हैं उनके बाद उनमें से जो राख मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये हम ऊपर से नीचे हम जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब इनका जो आटम नंबर लिथियम का 3 है, फिर सोडियम का 11, 19, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है और फ्रेंसियम का 87 है। हम क्या करेंगे, 3 के अंदर 8 जमा करेंगे तो सोडियम का आटम नंबर 11 बन जाएगा, 11 में 8 हम जमा करेंगे तो पोटेशियम का 19 बन जाएगा, 19 में हम 18 जमा करेंगे तो रुबिडियम का 37 बन जाएगा, 37 में हम 18 जमा करेंगे तो सीजियम का 55 बन जाएगा, 55 के अंदर हम 32 जमा करेंगे तो इनका बन जाएगा 87। इस तरह इनको याद करना है, इसी तरीके याद करने का। इनके बाद ये है कि दे हैव द 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनके अंदर जो है एस जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है। किसी भी शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स उनके ग्रुप को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिथियम लिया है, इनका नंबर 3 है, इनका 2 और 1, के शेल और एक शेल 1s2। ये जो है ऊपर वाला शेल के अंदर हम तकसीम कर रहे हैं, तो नीचे वाला है 1s2 2s1। अब इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसके अंदर तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम शेल और सब शेल के अंदर तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होती है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। इसी की मदद से हमें पता पड़ता है कि ये जो अनासर है इनका ग्रुप क्या है, इनका पीरियड क्या है, इनकी वैलेंसी क्या है, इनका ब्लॉक क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, इधर से आपको पता पड़ेगा कि इनका पीरियड कौन सा है। के शेल को हम कहते हैं फर्स्ट शेल यानी पहला पीरियड, एल शेल को हम कहते हैं सेकंड शेल यानी सेकंड पीरियड। यहाँ से पता आपको पड़ जाएगा, या ये भी हम कह सकते हैं 1s2 और 2s1। जो भी ब्लॉक है एस है, पी है, डी है या एफ है, इनके लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट्स आएगा उसे हम पीरियड कहेंगे। यानी इसका जो पीरियड है, ये देखो इधर पड़ा हुआ है, ये 2 है तो 2 डिजिट्स में से इसका पीरियड हो गया 2। ये एस शो कर रहा है ब्लॉक को, और उसी के आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके ग्रुप को शो करते हैं। तो इसका हो गया फर्स्ट ग्रुप हो गया। इनका जो पीरियड से इधर डिजिट्स 2 पड़ा हुआ है, सेकंड पीरियड है। वैलेंसी मींस पहले ग्रुप का आंसर, सेकंड ग्रुप का आंसर और थर्ड ग्रुप का आंसर। वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, मींस ये हाई को पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तमाम जो फर्स्ट ग्रुप का आंसर है उनकी वैलेंसी जो है मोनोवैलेंट, यूनिवैलेंट है। यूनिवैलेंट भी कह सकते हैं, मोनोवैलेंट भी कहते हैं, वो कैटाइन से पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह सेकंड एज है उनकी +2 है, थर्ड एज है +3 है। अब इनका ब्लॉक ये हो गया। इसी तरह हम सोडियम का निकालेंगे, इनका नंबर 11 है, 2, 8 और 1, 1s2 2s2 2p6 3s1। इस तरह सोडियम निकालेंगे तो इनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ग्रुप का आंसर हो गया। इनका जो पीरियड ये ए से ब्लॉक के साथ जो डिजिट्स पड़ा हुआ है 3 है, तो इसका पीरियड हो गया तीसरा। इनकी वैलेंसी आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से वो देंगे तो +1 हो जाएगी। इसका ब्लॉक जो है वो
ए से। अब तमाम जो फर्स्ट ग्रुप के आंसर है, दे आर द सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश इन एयर मीन्स चेंज देयर कलर्स इन एयर। तमाम जो फर्स्ट ग्रुप के आंसर है उनको हम कहते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, वो नरम धातु होते हैं, और जैसे ये हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, तो ये अपना कलर जो है चेंज कर लेते हैं। उसे हम कहते हैं दे टार्च द कलर इन द एयर। जैसे हवा के साथ मिक्स होते हैं तो अपना वो कलर चेंज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।